हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? के ऑप्शन से ए 2 जून, बी 4 जून, सी 5 जून या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 जून। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि हमें प्लास्टिक के पोल्यूशन को हराना है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य है कि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता प्रदान करना, क्योंकि आजकल पर्यावरण में को दूषित करने में जो मुख्य स्रोत है वह प्लास्टिक है। प्लास्टिक कई सौ वर्ष तक भी समाप्त नहीं होता, जिसके कारण बहुत अधिक पोल्यूशन हो जाता है। इसीलिए 2025 का थीम भी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन रखा गया। पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत 1972 से की गई। इसकी 1972 से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत जो है यूनाइटेड नेशंस ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की 2025 की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? इसके ऑप्शन से ए टोक्यो, बी लंदन, सी फ्रांस या डी सैन फ्रांसिस्को। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को जो कि संयुक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक शहर है, इसको हाल ही में जारी की गई टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में शीर्ष शहर घोषित किया गया है। व इसी के साथ साथ इन टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में हमारे भारत देश का बेंगलुरु भी शामिल है, जिसको 10वीं रैंक प्राप्त हुई। टॉप 10 स्टार्टअप शहर सूची 2025 में शीर्ष स्थान यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को प्राप्त हुआ। टॉप 10 स्टार्टअप शहर की सूची को स्टार्टअप ब्लिंक संस्था ने जारी किया है। स्टार्टअप ब्लिंक संस्था ने इन टॉप 10 शहरों की सूची को स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रदर्शन के आधार पर नामित किया है। वहीं इसके अलावा टॉप 10 यानी कि इकोब्लिस्ट संस्था द्वारा जो टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची बनाई गई है, जिसमें पहला स्थान सैन फ्रांसिस्को का है, दूसरा स्थान न्यूयॉर्क का है व तीसरा स्थान लंदन का है, चौथा शहर लॉस एंजलिस का है, पांचवा शहर बीजिंग का है जो कि चाइना का शहर है, चाइना की राजधानी भी है, छठा स्थान बोस्टन का है, सातवां स्थान शंघाई का है जो कि फिर चीन का एक शहर है, आठवां स्थान पेरिस का है जो कि फ्रांस की राजधानी है, नवा तेल अवीव याफो है जो कि इजराइल का शहर है व 10वां स्थान बेंगलुरु का है जो कि हमारे भारत देश का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की 2025 की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? इसके ऑप्शन से ए टोक्यो, बी लंदन, सी फ्रांस या डी सैन फ्रांसिस्को। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को जो कि संयुक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक शहर है, इसको हाल ही में जारी की गई टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में शीर्ष शहर घोषित किया गया है। व इसी के साथ साथ इन टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में हमारे भारत देश का बेंगलुरु भी शामिल है, जिसको 10वीं रैंक प्राप्त हुई।
टॉप 10 स्टार्टअप शहर सूची 2025 में शीर्ष स्थान यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को प्राप्त हुआ। टॉप 10 स्टार्टअप शहर की सूची को स्टार्टअप ब्लिंक संस्था ने जारी किया है। स्टार्टअप ब्लिंक संस्था ने इन टॉप 10 शहरों की सूची को स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रदर्शन के आधार पर नामित किया है। वहीं इसके अलावा टॉप 10 यानी कि इकोब्लिस्ट संस्था द्वारा जो टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची बनाई गई है, जिसमें पहला स्थान सैन फ्रांसिस्को का है, दूसरा स्थान न्यूयॉर्क का है व तीसरा स्थान लंदन का है, चौथा शहर लॉस एंजलिस का है, पांचवा शहर बीजिंग का है जो कि चाइना का शहर है, चाइना की राजधानी भी है, छठा स्थान बोस्टन का है, सातवां स्थान शंघाई का है जो कि फिर चीन का एक शहर है, आठवां स्थान पेरिस का है जो कि फ्रांस की राजधानी है, नौवां तेल अवीव याफो है जो कि इजराइल का शहर है व 10वां स्थान बेंगलुरु का है जो कि हमारे भारत देश का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन बना है? इसके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर या डी महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य जो है यह भारत का शीर्ष राज्य बना है जो कि ब्लूबेरी उत्पादन में सबसे शीर्ष राज्य है। ब्लूबेरी के उत्पादन के मामले में जो शीर्ष राज्य बना है वह महाराष्ट्र बना है। ब्लूबेरी के उत्पादन के लिए जो वातावरण चाहिए होता है उसमें ना तो अधिक गर्म वातावरण चाहिए होता है, ना ही अधिक ठंडा। और नासिक पुणे जो कि महाराष्ट्र के शहर हैं, यहाँ पर जो है ना तो अधिक गर्मी पाई जाती है ना ही अधिक ठंडी, जिसके कारण यह ब्लूबेरी के उत्पादन के लिए बिल्कुल सटीक मानसून वाले इलाके हैं। वहीं ब्लूबेरी का वैज्ञानिक नाम वैक्सीनियस कोरिम्बोसम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है ए एन वेणु, बी राम मोहन, सी शैलेंद्र नाथ गुप्ता या डी तपन कुमार। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, शैलेंद्र नाथ गुप्ता। शैलेंद्र नाथ गुप्ता को हाल ही में जो है रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं इसी के साथ साथ एन वेणु को हिताची इंडिया का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। राम मोहन नायडू को हाल ही में MPEDA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है व तपन कुमार को इंटेलिजेंस ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। रक्षा संपदा का महानिदेशक हाल ही में शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। शैलेंद्र नाथ गुप्ता रक्षा भूमि और छावनी प्रशासन के प्रबंधन में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव कर चुके हैं व यह एक अनुभवी IDAS अधिकारी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HIV रोगियों में 500% की वृद्धि किस देश में दर्ज की गई है? के ऑप्शन ए चीन, बी फिलीपींस, सी थाईलैंड या डी म्यांमार। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, फिलीपींस। फिलीपींस में हाल ही में जो है पिछले 10 वर्ष के रिकॉर्ड के मुकाबले इन 10 वर्ष में HIV रोगियों की जो वृद्धि दर देखी गई है वह लगभग 2 गुनी देखी गई है। फिलीपींस में ज़्यादातर जो HIV पॉजिटिव हैं उनकी उम्र लगभग 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच में है, यानी कि वे फिलीपींस के युवा ही हैं। HIV एक वायरस है और इसके फैलने के मुख्य कारण यौन संबंध
बनाना व नशीली दवाओं का इस्तेमाल करना और एक दूसरे की लगी हुई इंजेक्शंस की सुइयों को इस्तेमाल करने के कारण HIV वायरस फैलता है। हाल ही में HIV वायरस की 500% की वृद्धि दर जो है फिलीपींस में नोट की गई है। फिलीपींस में इसे एक नेशनल हेल्थ डिजास्टर भी घोषित किया गया है, जिसके कारण फिलीपींस के स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। HIV किस कारण से होता है? तो HIV जब शरीर में वायरस के रूप में फैल जाता है तब HIV वायरस शरीर की वाइट ब्लड सेल्स पर हमला करता है। वाइट ब्लड सेल्स पर हमला करने के कारण जो है मनुष्य के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे उसको रोग होने लगता है। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? इसके ऑप्शन है ए ऑस्कर पियास्त्री, बी लुइस हैमिल्टन, सी कुशमैनी या डी मैक्स वर्स्टप्पन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑस्कर पियास्त्री। हाल ही में ऑस्कर पियास्त्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है। वहीं लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया व मैक्स वर्स्टप्पन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 व लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स को अपने नाम किया। हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता ऑस्कर पियास्त्री बने हैं। ऑस्कर पियास्त्री सीजन 2025 यानी कि सिर्फ वर्ष 2025 में अपनी 5वीं जीत दर्ज कर चुके हैं, यानी कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स ऑस्कर पियास्त्री की 5वां खिताब अपने नाम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना है? के ऑप्शन थे ए जर्मनी, बी ऑस्ट्रिया, सी भारत या डी सऊदी अरब। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत। हाल ही में हमारा देश भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बनने के लिए वोटिंग की जाती है, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रिया देश को हराकर अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की बहुमत अपने पक्ष में करके अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक संस्थान का हाल ही में अध्यक्ष जो है भारत नियुक्त किया गया है। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच हुए चुनाव में भारत ने IAAS के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। भारत ने ऑस्ट्रिया को लगभग जो कुल वोट थे 141 थे, 141 वोटों में से भारत ने 87 पद बहुमत वोटों के साथ जीत हासिल की और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए ओपल सुचाता, बी सर्वप्रिया सांगवान, सी कुमार मंगलम बिड़ला या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कुमार मंगलम बिड़ला। हाल ही में कुमार मंगलम बिड़ला को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। वहीं ओपल सुचाता जो है ये वर्ष 2025 की मिस वर्ल्ड बनी है। वहीं सर्वप्रिया सांगवान को हाल ही में दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। हाल ही में USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के 8वें क्रम के अवार्डों को जो है अभी हाल ही में वितरित किया गया और यह 8वें क्रम का USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड को
वॉशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजधानी भी है। यह अवार्ड प्राप्त करने वाले भारतीय कुमार मंगलम बिड़ला हैं। कुमार मंगलम बिड़ला को यह अवार्ड देने का इसलिए दिया गया है क्योंकि कुमार मंगलम बिड़ला द्वारा अमेरिका में बहुत अधिक निवेश किया जा रहा है व अधिक व्यापारिक मामलों को भी बढ़ाया जा रहा है। यह अवार्ड देने का उद्देश्य है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को और अधिक मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्सचैट लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है ए एलन मस्क, बी सत्या नडेला, डी जेफ बेजोस या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, एलन मस्क। एलन मस्क ने हाल ही में एक एक्स चैट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म चैट के लिए यूज़ होने वाला है, जो कि आने वाले टाइम में व्हाट्सएप और अन्य चैट ऐप्स को काफ़ी अच्छी टक्कर देगा। एलन मस्क वर्तमान में विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर आते हैं। एलन मस्क के पास लगभग 400 बिलियन डॉलर से भी अधिक की संपत्ति है। वहीं सत्या नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं व जेफ बेजोस अमेज़न के संस्थापक व अमेज़न के पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं। एक्सचैट प्लेटफॉर्म को हाल ही में एलन मस्क ने लॉन्च किया है। इसकी विशेषता चैट प्लेटफॉर्म की विशेषता है कि यह एक उन्नत एन्क्रिप्शन प्लेटफॉर्म है। गायब होने वाले संदेश और मल्टीमीडिया समर्थन के साथ एक्सचैट प्लेटफॉर्म एक बहुत ही विशेषता भरा प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य है कि मैसेजिंग परिदृश्य को नया आकार देने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ली जे मियुंग को किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? इसके ऑप्शन से ए सिंगापुर, बी वियतनाम, सी मलेशिया या डी दक्षिण कोरिया। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, दक्षिण कोरिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया के 14वें क्रम के राष्ट्रपति ली जे मियुंग को नियुक्त किया गया है, जो कि इससे पहले दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यू सुक योल के महाभियोग के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव के कारण इन्हें इनके पद से हटा दिया गया था, जिसके कारण साउथ कोरिया में राजनीतिक तनाव बन गए थे। अब जो है ली जे मियुंग को दक्षिण कोरिया का यानी कि साउथ कोरिया का 14वें क्रम का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। हाल ही में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे मियुंग को नियुक्त किया गया है। दक्षिण कोरिया में राजनीतिक अशांति के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के विपक्षी नेता ली जे मियुंग को दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। राष्ट्रपति ली जे मियुंग ने अपनी राष्ट्रपति शपथ भी ले ली है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है व यहाँ की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।